Good evening, all of you. How are you all? Welcome to Shaping Minds Mino. Today we will continue with Unit 1 Teaching Aptitude. मैं आपको levels of teaching पढ़ा रही थी जिसमें मैंने आपको memory level, understanding level already करा दिया है. Next is reflective level, third one. Let's start. Reflective level क्या है? देखिए reflective level वो है जब आप बच्चे की समझ बहुत अच्छी हो जाती है, अपर लेवल पे वो पहुंच जाता है, बहुत अच्छी एजुकेशन ले लेता है, उस लेवल तक पहुंच जाता है एंड इट स्टार्ट क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आप खुद से चीज़ों को समझ सकते हैं अपने आप विदाउट एनी वंस हेल्प. इसी को अपर थॉटफुल यानी मैक्सिमम ऊंचाई के लेवल की थिंकिंग इसे बोला जा सकता है. रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स जब आप हर एक लेवल को क्रॉस कर चुके हैं एक तरह से और अब आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, न्यू आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं. इसी को बोला जाता है क्रिटिकल थिंकिंग. अपर थॉटफुल है ये, क्रिटिकल एनालिसिस आप लोग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आप इंडिपेंडेंटली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इतना हिम्मत रखते हैं, इतना आप में टैलेंट होता है उस टाइम पे. इंट्रोस्पेक्ट होता है, दैट मीन्स आप अपने ही अंदर एनालिसिस करते हैं चीज़ों का. कोई क्वेश्चन है, कोई थ्योरी है, कोई प्रोजेक्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इंट्रोस्पेक्ट क्या होता है? एक तो होता है इंट्रोस्पेक्ट और एक होता है एक्सट्रोस्पेक्ट. इंट्रोस्पेक्ट में बच्चा खुद ही मंथन करता है, चिंतन करता है ना, अपने दिमाग में अंदर सोचता है ये वाला थ्योरी कैसे सॉल्व होगा, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस थिंकर ने ऐसा बोला है तो उसके पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है. तो बच्चा अपने आप ही चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है. डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आ जाती हैं आपके पास इंडिपेंडेंटली, यानी आप इंडिपेंडेंट होकर डिसीजंस ले सकते हैं. जैसे बच्चे जब छोटी क्लासेस में होते हैं, इवन स्कूल में भी होते हैं, तो बच्चों को क्या अपने मेंटर, अपने टीचर, अपने पेरेंट्स, अपने उनके जो क्लास फेलो हैं वो, उनके जो जहाँ पे वो बाहर खेलते हैं प्लेग्राउंड में, वो जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, उससे वो कहीं ना कहीं हेल्प लेते हैं. और कहीं पे अगर उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो वो अदर लोगों की हेल्प लेते हैं, अपने एल्डर्स की हेल्प लेते हैं उस चीज़ में कि वो उनको डायरेक्शन दिखाएं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. बट इन दिस केस जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वो अपना राइट एंड रॉन्ग खुद सेलेक्ट कर सके. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी आ जाती है इसमें, डेमोक्रेटिक, यानी आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं. नेक्स्ट इज मैथड क्या होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होता है इसमें. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग यानी आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी, देन आपको उसका सॉल्यूशन खुद फाइंड आउट करेंगे. लेकिन उससे छोटे लेवल में क्या होता था, आपको प्रॉब्लम नहीं दी जाती थी, आपको पहले कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, देन उसको सॉल्व कराया जाता था, उसको आपके अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया जाता था. लेकिन यहाँ क्या है, आपको प्रॉब्लम दे दी जाएगी, देन यू हैव टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन. नेक्स्ट इज केस स्टडी करते हैं आप. केस स्टडी किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है, जैसे मैंने किया था, मेरा जब पीएचडी थीसिस में लिख रही थी उस टाइम पे मैंने, क्योंकि विमेन पुलिस पे काम किया है, तो मैंने केस स्टडी किया बहुत सारी विमेंस का. केस स्टडी क्या होता है, वो होता है डीप अंडरस्टैंडिंग. आप किसी कॉन्सेप्ट को डीपली जानना चाहते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को, उनके लाइफस्टाइल को, उनकी प्रॉब्लम्स को, और किस तरह का उन्हें सपोर्ट मिलता है, क्या चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं फैमिली को लेकर या उनके वर्क प्लेस को लेकर, वर्क प्लेस एंड फैमिली में डिसबैलेंस क्यों होता है, कि क्या रीजंस होते हैं डिस्प्यूट के. उन सब चीज़ों को समझने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप हर एक पहलू पे नज़र डालें. उसके लिए होता है केस स्टडी. वो आप तभी कर पाएंगे जब आप कैपेबल इनफ हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप में वो एबिलिटी हो, आप में वो स्किल हो कि आप वो चीज़ कर पाएँ. तो दैट इज़ केस स्टडी. रिफ्लेक्टिव वही है कि आपने कोई चीज़ सीखी, देन आप अपने आइडियाज़ को क्रिएट कीजिए, आप न्यू आइडियाज़ को लोगों तक लेके आइए, न्यू प्रोजेक्ट्स बनाइए, न्यू थ्योरी डेवलप कीजिए. दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल. तो ये उसमें मेथड्स होते हैं. देन जर्नल एंड पोर्टफोलियोज पढ़ते हैं आप, जर्नल्स पढ़ते हैं, जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप चीज़ों को पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, है ना. अब आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ. जब मैंने पीएचडी की तो मैंने उनको ही क्यों चुना, उसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि
कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पर काम नहीं हुआ है, कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पर लोगों का ध्यान अभी नहीं गया है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पर और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जिस एरिया में नीड है ना, तब उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना पीएचडी का टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि आप उससे रिलेटेड जर्नल्स पढ़ेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे, आप जो फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, आप शोध गंगा पे चीज़ों को देखते हैं, उससे आपको हेल्प मिलती है कि आपको आगे क्या करना है। नेक्स्ट इज सेमिनार एंड वर्कशॉप आप अटेंड करते हैं। सेमिनार एंड वर्कशॉप इसीलिए होती हैं कि आप की एबिलिटी को और ज़्यादा पॉलिश किया जाए, आपकी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, आप में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, आपको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए होते हैं सेमिनार एंड वर्कशॉप्स, जो आपके लिए हेल्पफुल हैं आपकी स्किल डेवलपमेंट में और भी ज़्यादा। नेक्स्ट इज टीचर का क्या रोल होता है इस लेवल पे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे। रिफ्लेक्टिव लेवल पे देखिए, टीचर जो है एक मेंटर का काम करता है, एक कोच का काम करता है, एक गाइड का काम करता है। जैसे मेरे टाइम पे जो मेरी गाइड थी, जो मेरी प्रोफेसर थी, उन्होंने मुझे गाइड किया है ना, उन्होंने मुझे गाइडेंस दी है। मैं कहीं पर चीज़ों को गलत लेके जा रही थी तो वो वहाँ पर थी मुझे हेल्प करने के लिए कि दिस इज द रॉन्ग, आप यहाँ पर अभी गलत जगह पे चले गए। या फिर जो मैंने क्वेश्चनेयर बनाया उसमें उन्होंने मुझे हेल्प किया कि ये क्वेश्चन इस चीज़ से के साथ रिलेवेंट नहीं है, ये यहाँ पर नहीं आ सकता, या फिर तुमने प्रॉपर अभी स्टडी नहीं किया है, तुम्हें और क्वेश्चंस इसमें ऐड करने चाहिए ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम फाइंड आउट हो सके, ताकि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें मिल सके, उसका प्रॉपर आंसर हमें मिल सके। तो टीचर इस स्टेज पे आपको मेंटर करेगा, आपको गाइड करेगा, एज अ पेरेंट आपको कोच बनेगा एक तरह से, जो आपको टाइम पे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शंस देगा। इसमें टीचर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। टीचर हमेशा जब आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं देन आपको उस चीज़ से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है। सपोर्ट एज नीडेड, वही मैंने बताया ना कि जब आपको नीड है सपोर्ट की, देन टीचर इज देयर फॉर यू। नेक्स्ट इज टीचर डज नॉट डोमिनेट द लर्नर। इसमें टीचर लर्नर को डोमिनेट नहीं करता कि तुम ऐसे करो, नहीं। जैसे मेरी खुद की मैंने जो मेरी गाइड थी, उन्होंने मुझे खुद पहले करने दिया, फिर मैंने चीज़ों को समझा कि ये चीज़ें गलत जा रही हैं। अगर मैं फिर भी उस प्रॉब्लम में स्टक हो गई देन शी हेल्प मी, है ना, कि तब उन्होंने मुझे उस चीज़ से बाहर निकाला कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी। लेकिन पहले क्या होता है, लर्नर खुद करता है, फिर ट्राई करता है समझने का कि नहीं अब ये चीज़ सही है या गलत है। तो पहले खुद आपको फाइंड आउट करना है चीज़ों को। तो डोमिनेट इसमें टीचर नहीं करता। बाकी जो होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल में तो आप सभी को पता है कि टीचर ही सेंटर है उस पूरे सिनेरियो का। नेक्स्ट इज इसमें स्टूडेंट, इसमें जो लर्नर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं? मेरिट ये है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होती है, आप इंडिपेंडेंट लर्निंग सीखते हैं, आप डेमोक्रेटिव उसमें काम करते हैं, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता, तो आप हो सकता है कोई नई चीज़ लेकर आए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमेशा याद रखिए, जब बच्चे कुछ कर रहे होते हैं कुछ क्रिएटिव चीज़, तो ऐसा बोला जाता है कि उन्हें डांटना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर वो कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं और हम इन्हें डांट दें तो वो उनकी जो स्किल डेवलप हो रही थी ना, क्या पता वो उससे अलग कुछ और उनकी स्किल निकल कर आती। तो जब आप उन्हें रोक देते हैं तो वो स्किल वहीं पर दब जाती है। इसलिए जब आप कभी भी नोटिस करें आपके बच्चे हैं या आपके छोटे ब्रदर सिस्टर हैं, वो कुछ कर रहे हैं तो उन्हें करने दें एंड ऑब्जर्व करें, क्या पता वो कुछ बेहतर की तरफ जाएं। क्योंकि जब तक बच्चे कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कुछ डिस्कवर, कुछ नई चीज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कोई नई चीज़ निकल के सामने नहीं आती है। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स क्या है? नॉट फॉर एवरीवन एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज इंटेंसिव्स होते हैं इसमें। देखिए डीमेरिट्स ये हैं, सभी बच्चों का जो डेवलपमेंट है या उनकी जो स्किल्स हैं या उनका जो किसी चीज़ को समझने का पर्सपेक्टिव है या उनका जो नेचर है, ये सारी चीज़ें उसे इस लायक बनाती हैं कि क्या वो सच में इतने एबल हैं अभी कि वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे अपने आप चीज़ों को कर सकें। बहुत बार सभी बच्चे तो बहुत सुपर इंटेलिजेंट नहीं होते ना, कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ अलग चीज़ करना चाहेंगे लाइफ में,
ज़रूरी नहीं है कि सब लोग स्टडी के पाथ पे ही चले, कुछ लोग बिजनेसमैन भी बनते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। तो नॉट फॉर एवरीवन का मतलब ये है कि सभी लोग उस तरह से सोच समझ नहीं पाते, उतना शार्प माइंडेड नहीं हो पाते, उतनी स्किल्स उनके पास नहीं होती कि वो रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचे। फिर लैक ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होती हैं। जैसे मेमोरी लेवल में कंप्लीट स्ट्रक्चर है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में भी यू हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रॉपर शेड्यूल। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिया होता है। चॉइस इज ऑल योर्स कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। एंड रिसोर्सेज इंटेंसिव्स, यानी किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जैसे मैंने खुद का जो मेरा पीएचडी थीसिस जो मैंने पूरा मेरा काम किया, उसमें बहुत मेरा मनी एज अ मनी भी मेरा खर्चा लगा, फिजिकल चीज़ें भी ज़्यादा थी, मेंटल चीज़ें ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे आना है जाना है। मैंने क्वेश्चनेयर जो मैंने पहले प्रिपेयर किए, फिर मैंने वो प्रिंट करवाए, फिर मैंने वो पोस्ट किए, कुछ पुलिस स्टेशंस में मैं खुद जाके देकर आई। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मैनेज करनी होती हैं। तो इसलिए रिसोर्सेज इंटेंसिव्स भी इसी में कैलकुलेट होगा। तो ये था हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के अदर कॉन्सेप्ट पे हम नज़र डालेंगे कि वो चीज़ें क्या हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा समझ में आए, मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, एक मैसेज कर दिया करो यार, मैं बहुत बार भूलती हूँ आप लोगों को। बट अगेन इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी है। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।